कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो ये कश्मीरी विस्थापित जो है उनकी तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन जो 90 से यहाँ से चल रही है जम्मू में। तो हम हर एक कश्मीरी पंडित का देख रहे हैं, यहाँ से काम कर रहे हैं उनके लिए। तो आज आए थे हम यहाँ जम्मू प्रेस क्लब में। हमारे बहुत सारे मसले हैं, 34 साल हमारे यहाँ विस्थापित हो गए, यहाँ बैठे हुए अभी तक हम विस्थापित ही रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट की नज़र में लाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं, ताकि हमारे जो सेंटर के हमारे नेतागण हैं या स्टेट के हैं, शायद अगर कोई बात उनके कानून में नहीं आई होगी तो शायद आ जाएगी आपके माध्यम से। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी कवरेज कर रहे हैं, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। आज हमारे जो ये विस्थापित पीरियड है 34 साल का, ये इतना कठिन और इतना नुकसानदेह है, ये हम समझ सकते हैं। जो हम घरों में थे, आज हम 50 या 100 साल पीछे गए हैं, और मुझे लगता है अगले 100 सालों में हम उस लेवल पर नहीं आएंगे 90 से पहले जहाँ थे हम। ये कश्मीरी कौम, पंडित कौम, पढ़ा लिखा कौम है, अपनी ज़मींदारी करते थे, ज़मीन भी कमाते थे, घर भी चलता था, नौकरी भी करते थे, पढ़ाते भी थे, सोशल काम भी बहुत करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे 6000 मुलाजिम लगे इन 34 सालों में, पूरे वो भी नहीं अभी तक आज तक। तो उनकी भी कठिनाइयाँ हैं, जो है पीएम पैकेज जिसको बोलते हैं, उनकी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। अभी उनको एक्चुअली क्या हुआ था, 2010 में उनके लिए क्वार्टर बनने थे। उनका गवर्नमेंट का जो स्टैंड था, आपको एकोमोडेशन मिलेगी प्रॉपर, आज तक वो पूरी नहीं हुई। ये कामयाबी एक है गवर्नमेंट की। दूसरा हमारा कैश असिस्टेंस उन लोगों के लिए जिन बेचारों का कोई गुजारा नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है कुछ उनमें, तो 13,000 उनका चल रहा है पर मंथ, पर फैमिली ऑफ 4 सोल, 4 जनों के लिए, 5 हों 6 हों 7 हों, लेकिन वही 13,000 में नहीं है। अगर 4 से कम होंगे तो उसमें कट हो जाएगा, बराबर हिस्सा हो जाएगा। तो 18 से नहीं हो रहा है। महंगाई कितनी हुई, उनका गुजारा का वो दवाई में लगाएंगे, यहाँ बीमार बहुत हो गए, स्कूल के बच्चों उनको पढ़ाएंगे, अपने इलाज में लगाएंगे, खाना पीना क्या करेंगे बेचारे, उसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये दूसरा मसला है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तीसरी बात है, जगती में हम रह रहे हैं और दूसरे कैंप में रह रहे हैं। हमारा जो पानी का सिस्टम है मेनली इन जगती, दूसरे कैंपों में भी है, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। हमने उनको प्रपोज किया था बोरवेल, जो हमारे गवर्नर साहब के उस वक्त के एडवाइज़र थे बीबी व्यास, तो उसकी एक सर्वे हुई थी, 7.5 करोड़ की हुई थी वो टोटल। तब से हम उसके लिए लड़ रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। वो पता नहीं वो फाइल कहाँ डस्टबिन में गई। नतीजे क्या होता है, बहुत बीमारियाँ बढ़ गई, पानी इम्प्योर आ रहा है, पानी बारिश हो गई तो 10-10 दिन हमें पानी नहीं मिलता है। चौथी बात है, हमारे जो बेरोज़गार पढ़े हैं एजुकेटेड, उन बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है। अब जो ओवर एज हुए तो कम से कम उनको कुछ कंपनसेशन या लोन मिलने चाहिए, इंटरेस्ट फ्री, वो बेचारा गुजारा कर सके, कोई ध्यान नहीं उनकी तरफ दे रहे हैं। और जितनी भी हमारी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे बैठे हैं, कम से कम एक मुलाजिम एक फैमिली में मिलना चाहिए। तो हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टूवर्ड्स कैंपस हमारी कमज़ोर है, हमारी ज़मीन कश्मीर में है एनक्रोचड हुई है, वो हमने पहले भी बताया है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हमारे मंदिरों की ज़मीन है, उसकी तरफ नहीं ध्यान रहे हैं। सर मेन डिमांड क्या है आपकी? हमारी तो मेन डिमांड से एक तो हमारी रहत, वो तो पहला पॉइंट है, क्योंकि हमारा घर है, हम वापस जाना चाहते हैं, और विद डिग्निटी एंड विद सिक्योरिटी। दूसरा हमारा है जो हमारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में चलाई है, हमें नहीं मिल रही है। उनका संचार हो रहा है, उनका सर्कुलेशन हो रहा है गाँव, लेकिन हमारी तरफ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है उसमें से। ये मेन है हमारी। तीसरा हमारा है जो हमारी नॉमिनेशन है, गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन पर 2 सीट रखी है। हम चाहते हैं कि उसका 2 सीट रिजर्व हो, और हमें उस अगेंस्ट इलेक्शन, नॉट सिलेक्शन, अगेंस्ट इलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन में हमारी चलती है आज तक 34 साल में बहुत सारी चली, लेकिन हमारे समाज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो उसके लिए अभी कश्मीर में ये इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं, हम वोट बोलते हैं यहाँ से देने के लिए, हम बैठे हैं यहाँ
हमारी ज़मीन वहाँ, हमारी सड़क वहाँ, हमारा मकान वहाँ, हमारा कोई भी काम वहाँ है, तो हम वोट देंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है वहाँ वोट देने से। कम से कम ये गवर्नमेंट में एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अपने समाज की बात कर सके, जो हमारा हक बनता है। हम भी इसी देश के शहरी है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं मिल रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसकी तरफ। तो हेल्थ स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है, आप कश्मीरी विस्थापितों में सर्वे कर लो, सबसे ज़्यादा मॉर्टलिटी परसेंटेज आपको इस समाज में मिलेगी। इससे बहुत परेशानी हुई, पानी की बड़ी गलत, ये मेन पॉइंट ये भी इसमें है। तो स्कॉलरशिप स्कीम है बच्चों को नहीं मिल रहा है। हमें पीएम पैकेज ठोस दी गई है, हम कहीं फार्म नहीं भर सकते हैं, न जम्मू में न जम्मू से बाहर कहीं भी, क्योंकि हमें पीएम पैकेज मिलेगी तो 6000 पोर्शन, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो पोर्शन एक निकालो आप, 34 साल में 7 लाख आबादी में क्या पोर्शन मिल रहा है हमें। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें चलाई किसानों के लिए। हमारी ज़मीन थी वहाँ बाग थे, जिस वक्त हम आ गए बाग वही रह गई, ज़मीन वहाँ रह गई। क्रॉप यील्डिंग एग्रीकल्चर लैंड है हमारे